ठीक है। S2 अगर हम S इक्वल टू यूटी ही लगाए, सपोज वही लगाते, देखते क्या क्या दिक्कत आती है। यहां से यहां लगाए S2 यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, S2 चाहिए, U कितना, V मैक्स, U कितना, V मैक्स। S2U लगाओगे, V मैक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे यार। और कोई तरीका देखें, लास्ट इक्वेशन क्या है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, फाइनल V कितना, 0। ठीक है, U स्क्वायर, U कौन है, V मैक्स, तो 0 इक्वल टू V मैक्स का स्क्वायर, और A कितना है, -2 माइनस बीटा S2। ठीक है, इसको इधर ले आए तो S2 भी कितना हो गया, V मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। अब ये S1 आ गया और क्या आ गया, S2। क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, क्या कॉमन, Vm स्क्वायर, और क्या कॉमन, 2, क्या बचा, 1 बाय अल्फा अपो प्लस 1 बाय, और V मैक्सिमम निकाल चुके हैं। देखो कॉपी में कितना था V मैक्सिमम, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस, ये क्या था, V मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, और यहाँ एलसीएम लो, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अब बताओ एक अल्फा बीटा टी क्या हो गया, अब बताओ सीधे ये टर्म कैंसिल हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा, एक कैंसिल, ये कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, एक अल्फा बचा, हाफ क्या बचा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये क्या निकल गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ये निकल गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप लोगों ने घर पर बुकलेट पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं किया, एटलीस्ट उसके पहले जितने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है उसको पहले पूरा, अरे लिख लिया। देखो इसका सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, एक मेथड हो गया ये। दूसरा मेथड समझो ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड समझो इसका ग्राफिकल मेथड। ध्यान देना, पहले मुझे याद दिलाओ, देखे याद है कि नहीं है। इसका स्लोप, इसका स्लोप भूल गए, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, वर्टिकल का इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 0 पॉजिटिव, मतलब भूल गए। इसका नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव 0 और इनफाइनाइट। ठीक है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन। यही दो मेन था, पोजीशन टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन। जस्ट उल्टा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस,
याद करने का तरीका, एरिया क्या होता है, लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब बताओ एरिया निकालना है, वेलोसिटी टाइम v इंटू टी। जब भी एरिया निकालते हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी इंटू टाइम कौन सी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव में बी निगेटिव। समझो इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का विजुअलाइज करो दूसरा तरीका, ध्यान देना। मैं इस क्वेश्चन का बनाया वीटी ग्राफ, आप यहां से घर गए, मैंने आपका बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही था। स्टार्टिंग में एक्सलरेट किए, भाई इधर देखो, स्टार्टिंग में आपने बाइक एक्सलरेट किया, स्पीड बढ़ा, ब्रेक लगाया, स्पीड कम हुआ। तो पूरे ग्राफ में देखो कहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब इस पॉइंट की हाइट क्या होगा, vm। इसका हाइट कितना होगा, यहां से यहां तक टाइम कितना लिया, t1, और यहां से यहां तक टाइम, और टोटल टाइम t, टोटल टाइम t। सबसे पहले आओ कितना दूर चले, s निकालने का शॉर्टकट तरीका, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। और बताना vm अभी क्या निकाले थे, vm क्या था, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्या वही आंसर है, क्या वही आंसर है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, मैं निकाल दिया एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आइए एस निकालने का ग्राफिकल मेथड, यार vm निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड बिना इक्वेशन का, विदाउट एनी यूजिंग एनी इक्वेशन। ये बताओ स्लोप मीन्स tan थीटा, ठीक है। इसका स्लोप क्या दिया हुआ है, अल्फा। vt का स्लोप क्या बतलाता है, एक्सलेरेशन, ठीक है। यहां से यहां तक अल्फा और यहां से यहां तक बीटा, कितना इनफैक्ट माइनस बीटा। अब बताओ इस ट्रायंगल का देखो, इस ट्रायंगल का हाइट अपॉन बेस, हाइट में कौन है, vm, बेस में कौन है, t1। तो vm बाय t1 किसके इक्वल, अल्फा। नहीं समझ में आया, स्लोप मीन्स tan थीटा, tan थीटा मीन्स हाइट अपॉन बेस। तो अब वैसे सोचो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और भी तरीका है, चेंज इन वेलोसिटी 0 से vm, तो कितने का चेंज हुआ, vm, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। कुछ वैसा इधर जाओ, इस ट्रायंगल का हाइट कितना, vm, बेस कितना, t2, तो इधर का बीटा बोलो vm बाय t2, ठीक है। t1 t2 को ऊपर ले आओ, t1 प्लस t2 किसके इक्वल था, t1 क्या लिखोगे, vm बाय अल्फा, t2 vm बाय बीटा, किसके इक्वल, t। तो vm कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन, देखो सेकंड मेथड ग्राफिकल मेथड। एरिया ऑफ वीटी डिस्प्लेसमेंट। सुनो ये क्या बोलना चाह रही है, ध्यान सुनो। इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप, तो स्लोप जब निगेटिव है तो यहां लिखोगे माइनस, तो यहां भी माइनस, तो बीटा किसके इक्वल आ गया, vm बाय t2। ये रहा ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड ग्राफिकल मेथड।
थोड़ा अधिक कंसेप्ट है इसमें, बस इस चैप्टर में थोड़ा जम के मेहनत कर लो, आगे का फिर सब आसान है। लिख लिया आपने? सुनो अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग अटेंडेंस नीचे जरूर मार दिया करोगे, आपके घर कॉल चला जाएगा, आप कोचिंग नहीं पहुंचे, घर वाले भी परेशान, कोचिंग वाले भी परेशान, घर वाले परेशान, कोचिंग छोड़ के आप कहीं कहाँ घूम रहा है। क्या समझे? बोलने से नहीं होगा, वो लगाओ, है ना, बोला मत करो, जब तक वो लगा नहीं देना तो वहाँ से हिला मत करो। चलो आगे बढ़ो। सुनो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। मेरे पास ये 3 पेन है, तीनों को इक्वल टाइम इंटरवल में छोड़ रहे हैं। इक्वल मतलब एक को गिराए, अगला 1 सेकंड के बाद तो अगला भी 1 सेकंड, इसको गिराए, अगला अगर 2 सेकंड के बाद तो अगला भी 2 सेकंड। ये 3 पेन है, ड्रॉप्ड एट रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब 2 के बीच का टाइम गैप क्या है, सेम है। इसको गिराए, फिर इसको गिराए, और फिर इसको गिराने वाले हैं। तो मैंने देखा ये पेन जमीन पर टकराने वाला है, ये पेन हाथ से निकलने वाला है, तो जो बीच का पेन है वह हवा में कहां पर होगा। फिर से 2 पेन का गैप का टाइम क्या है, सेम। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एट इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल का मतलब यही हुआ कि मैं क्लासरूम में बोलूं 10 बच्चों को बाहर निकलना है, एक निकला, दूसरा 5 सेकंड के बाद तो अगला भी 5 सेकंड बाद, अगला भी, इसको बोलते हैं इक्वल टाइम इंटरवल। समझ में आ रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, एक ही क्वेश्चन। देखिए, objects are dropped at equal time interval. Objects are dropped at equal time interval from height रुक जाओ, ऐसा हम हाइट लें जो कि एग्जैक्ट इंटीजर में आ जाए। इसलिए आप भी समझो मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, आप भी कोशिश करो। मुझे हाइट ऐसा देना है कि टाइम थोड़ा अच्छा टाइम आ जाए, इंटीजर में आ जाए। भाई ड्रॉप करेंगे तो h किसके इक्वल, हाफ GT²। ठीक है, तो यहां से टाइम कितना आ गया, 2h/g। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं और g की वैल्यू इस क्वेश्चन में दूंगा, लेना है 10, होता है कितना, 9.8। अब मैं चाहता हूं ऐसा टाइम आए कि वह एक थोड़ा सा एग्जैक्ट इंटीजर में आ जाए। तो तुम ही बताओ, ये हो गया 10, h कितना रखें जिससे कि वैल्यू निकलना थोड़ा आसान हो जाए। रखते 20, बताओ अगर रख दिया इसको मैंने 20, ये कैंसल, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 2, इसका हाइट में कितना दे दूं, 20। समझ रहे हो क्या लिखा क्वेश्चन आपने? ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉप्ड एट इक्वल टाइम इंटरवल फ्रॉम हाइट 20 मीटर, फ्रॉम हाइट 20 मीटर। देखिए, व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एक जाओ मतलब एक मिनट रुकिए, when third object is just about to leave, third object is just about to leave, then calculate position of second object with respect to earth. Then calculate position of second object with respect to earth. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान सुन लो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले निकालोगे एक ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन में, लिखिए सॉल्यूशन में, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू स्ट्राइक द ग्राउंड,
लिखिए सॉल्यूशन में, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थोड़ा याद दिलाओ मुझे साइन कन्वेंशन। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? नीचे। माइनस या प्लस? माइनस। कितना नीचे गया? -20। यू कितना लें? ड्रॉप करते हैं तो यू कितना? 0। नीचे जी -10/2 इंटू टी स्क्वायर। क्वेश्चन में था जी कितना लेना है? 10। अब बताओ, माइनस माइनस गया, 0 0 गया, इधर आ गया 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टाइम कितना निकल गया? 2 सेकेंड। अब सुनो क्वेश्चन क्या है। एक्चुअल में आपके बुक में क्वेश्चन ये मिलेगा, या उसका बुकलेट में भी हो, कि आपने घर का नल खोला, पानी वहां से गिर रहा है, ठीक है, इस पाइप से अपने ये पानी गिर रहा है। क्वेश्चन ये आएगा, तीसरा ड्रॉप जमीन पर गिरने वाला है, सॉरी तीसरा ड्रॉप निकलने वाला है, तो सबसे पहले आपने निकाला यहां से यहां पहुंचने का कितना टाइम? 2 सेकेंड। हाइट कितना था? 20 मीटर। क्वेश्चन था तीसरा ड्रॉप निकलने वाला है, यहां से तीसरा ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है, ठीक है, थर्ड ड्रॉप निकलने वाला है। पहला ड्रॉप कहां है? नीचे टकराने वाला है, पहला यहां। तो सबसे पहले बताओ, ये जो टाइम निकला 2 सेकेंड, इसको क्या करें? सो ध्यान से, ये जस्ट निकलने वाला है भी, तो इसको कितना टाइम मिला? 0। इसको कितना टाइम मिला? 0 मिला, ठीक है। जो यहां पहुंच गया उसको कितना टाइम मिल चुका है? 2 सेकेंड। तो बताओगे, पहला ड्रॉप गिरा है, दूसरा गिरा है, तीसरा गिरा है, 2 ड्रॉप गिराने के बीच का टाइम क्या होगा? सोचो, 2 ड्रॉप के बीच का टाइम, अच्छा सोचो। पहला बॉल फेंका, दूसरा फेंका, तीसरा हम फेंकने वाले हैं, तीसरा फेंकने वाले हैं, कितना टाइम हो गया? 2 सेकेंड। अब बताओ यार, ये जो 2 सेकेंड निकला, ठीक है, सुनो पर 1 2 3, ठीक है, तो पहले को मिला कितना टाइम? जो यहाँ 2 सेकेंड, इसको कितना मिला? 0। तो जो बीच में होगा यार, उसको कितना मिला होगा? 1 मिला होगा यार। इसके बीच का गैप देखो, 1 सेकेंड, इसके बीच का गैप, समझ में आया? तो ध्यान सुनो, एक का टाइम निकालकर तीसरा निकलने वाला होगा, तो बीच में कितने गैप हैं यार? 1 और 2 हैं, 3 लोग खड़े हैं, तो बीच में कितने गैप हैं? 2 गैप है। तीसरा निकलने वाला है, तो गैप देखो 1 और 2, कितना टाइम था? 2 सेकेंड। क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, पांचवा निकलने वाला है, पहला टकरा गया, बीच में बचे कितने? दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ध्यान से सुनो, यहां पर तीसरा निकलने वाला, तो बीच में कितने गैप हो गए? 1 और 2। तो इसमें किससे डिवाइड कर दिए? 2 से, तो कितना गया? 1 सेकेंड, ठीक है। अब सोचो, इसको कितना मिला टाइम? 2 सेकेंड। इसको कितना मिला? 0। इसको कितना मिला? तो अब बताओ, ये कितना नीचे आया? नीचे गया -h, u कितना? 0, माइनस जी कितना? 10/2 टी स्क्वायर, और टाइम कितना? 1, और इसको कितना मिला? 1 सेकेंड। माइनस माइनस गया, तो h कितना आ गया? अब बताओ, इसका h5 कहां से? ऊपर से, और मैंने कहां से पूछा था? नीचे से, तो ऊपर से ही 5 मीटर, तो ग्राउंड से कितना? तो आंसर कितना? 15 मीटर। नहीं समझ में आया? सबसे पहले क्या निकालोगे? टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। वो टाइम निकलने के बाद पांचवा निकलने वाला होगा, तीसरा निकलने तो कितने गैप थे? 2 गैप। पांचवा निकलने वाला होगा तो किससे डिवाइड करोगे? 4 से, डिवाइड बाय 4। तीसरा निकलने वाला था तो कितने गैप? 1 और 2, तो किससे डिवाइड किए? 2 से। कुछ समझ में आया?
ठीक है। अरे समझ में आ गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन बनाओ, मैं चाहता हूं क्वेश्चन तुम बनाओ, हाइट कितना लें कि जो टाइम है वो इंटीजर में आ जाए, और मुझे क्वेश्चन बनाना है पांचवा निकलने वाला है। मैं चाहता हूं क्वेश्चन तुम बनाओ, क्वेश्चन आप बनाइए, क्वेश्चन बनाओगे तभी सोच पाओगे। आप क्वेश्चन बनाओ, पांचवा निकलने वाला है, तो हाइट क्या रखें कि आंसर इंटीजर में आए, खुद सोचो। अगला यही क्वेश्चन पांचवा निकलने वाला है, हाइट क्या रखें जिससे कि आंसर थोड़ा सा इंटीजर में आ जाए। क्वेश्चन आप बनाओ, क्वेश्चन आप बनाइए, हाइट क्या रखें। क्या हाइट रखें कि आंसर इंटीजर में आए, थोड़ा आंसर ठीक ठाक आए। कोई बताओगे हाइट क्या रखें। उसने 80 बोला, चेक करते हैं। एच का फॉर्मूला क्या था, हाफ जी टी स्क्वायर टाइम 2h बाय जी का अंडर रूट। क्वेश्चन बनाना भी सीखो। ये 10 कौन सा निकलने वाला था, पांचवा, तो कितने गैप, अरे 5 लोगों के बीच कितने गैप होंगे, 4। कितने हो गए, 4। तो कुछ ऐसा करो कि ये टाइम या तो 4 सेकेंड आ जाए या तो 8 सेकेंड आ जाए। अब बताओ 4 सेकेंड लाने के लिए हाइट में कितना रखूं, कितना रखूं, 80। देखो इसका फायदा क्या होगा, ये 0 0 घटा 16 का रूट 4। पांचवा निकलने वाला है, तो कितने गैप हैं, 4 गैप। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे बन रहा है। पांचवा निकलने वाला, तो कितने गैप है बीच में, 4। मतलब कितना टाइम लगे उसको, 4 सेकेंड। तो ये 4 कब आएगा, जब एच कितना रखा, 80। ये कैंसिल होगा 16 का रूट 4। अब बनाओ क्वेश्चन, क्या होगा क्वेश्चन, हाइट कितना, हाइट कितना, 80 मीटर। अब पूरा क्वेश्चन लिखो मत, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है भाई। कितना हाइट, 80 मीटर। कौन सा ड्रॉप निकलने वाला है, कौन सा ड्रॉप निकलना है, नंबर 5। और नंबर 1 कहां है, ग्राउंड पर। नंबर 1 जमीन पर टकरा गया, ये नंबर 1। नंबर 5 निकलने वाला है। बताओ 2 कहां होगा, 3 कहां होगा, 4 कहां होगा। पोजीशन ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप। नल खोल रहे हैं, धीरे धीरे पानी निकला, एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, 5वां निकलने वाला है। बाकी ड्रॉप कहां है, पहला टकरा गया। हाँ तो बताना है जमीन से कितने कितने हाइट पर है, वो बताना है। मुझे हाइट चाहिए, मुझे हाइट चाहिए, जमीन से कौन कितने हाइट पर होगा। सुनो फिर वही काम, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर वहीं से स्टार्ट करो, नीचे गया, कितना नीचे गया, -80। u कितना, 0, -10/2 टी स्क्वायर। माइनस माइनस गया, 0 0 गया, t अंडर रूट 16। तो टाइम कितना आ गया भाई, 4 सेकेंड। ये 4 सेकेंड किसका टाइम, एक ऑब्जेक्ट को नीचे पहुंचने में कितना टाइम, 4 सेकेंड। तो बताओ इसको कितना टाइम मिल चुका है,
4 सेकेंड, तो कहाँ पहुँच गया? नीचे। इसको भी कितना टाइम मिला है? 0, अभी निकला ही है। ठीक है, तो इसको कितना मिला? 0। बीच में और कितने ड्रॉप हैं? 3 और होंगे। तो बताओ, जो ये दूसरा ड्रॉप होगा उसको कितना टाइम मिल गया होगा? 3 सेकेंड। तीसरे को कितना टाइम मिल गया होगा? बताओ, तीसरे ड्रॉप को 2 सेकेंड, दूसरे ड्रॉप को 1 सेकेंड, और पांचवें अभी निकलने वाला है। पांचवा भी निकलने वाला है। तो ये तो कहा है अर्थ पर, तो बताना है सेकंड जमीन से कितने हाइट पर, ये जमीन से कितने हाइट पर, और ये कितने हाइट पर। फिफ्थ ड्रॉप अबाउट टू लीव। इस बार क्वेश्चन ये था, फिफ्थ ड्रॉप अबाउट टू लीव, पांचवा जस्ट निकलने वाला है। चलो भाई देखो, मैं बनाऊंगा अब। इधर देखो, सेकंड को कितना टाइम मिला? सेकंड को कितना टाइम मिला? 1 सेकेंड। फॉर सेकेंड ड्रॉप नीचे गया, -h, 0 -10/2, कितना टाइम मिला उसको? 1 स्क्वायर। माइनस माइनस गया, h कितना आ गया? तो क्या आंसर ये 5? नहीं, ये तो 5 मिला ऊपर से। कहाँ से पूछा गया है? अर्थ से। तो इसकी हाइट, इसकी पोजीशन 80 - 5, कहाँ से? फ्रॉम अर्थ। अरे समझ में आया क्या क्या हो रहा है? ठीक है। तीसरे ड्रॉप को कितना टाइम मिला? 2 सेकेंड। फॉर थर्ड ड्रॉप -h -10/2, इसको कितना टाइम मिला? 2 सेकेंड। 2 का स्क्वायर, ये 2 गया, कितना हाइट? 20। पूछा गया अर्थ से, पोजीशन 80 - 20, 60, कहां से? फ्रॉम अर्थ। निकाल लो यही इसी तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं 3 ड्रॉप वाला। ये 3 रहे 5 रहे, क्या फर्क पड़ता है?
लिखिए नेक्स्ट, अब इसको निकाले ना, आ गया तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, a body is dropped from top of building in last 2 seconds, in last 2 seconds distance travel by it 40 meter, in last 2 seconds distance travel by it 40 meter, then calculate height of building, then calculate height of building, और G लेना है 10, then calculate height of building और G क्या लेना है 10। कुछ समझ में आया? ये यहां से गिराए, यहां से इसको गिराए, लास्ट अंतिम 2 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल किया 40 मीटर। कहीं से गिराए, लास्ट 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया 40 मीटर, तो बताना है कितने हाइट से इसको गिराए थे। हम लोग मिलकर स्टार्ट करें, फिर सॉल्व करना। सुनो, मान लो ये था बिल्डिंग, इसकी हाइट से ड्रॉप किए, यहां से ड्रॉप किए, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट मान लिया h, ठीक है। यहां से यहां कितना ट्रेवल किया, वो कितना ट्रेवल किया 40 मीटर, और यहां से यहां तक का टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। यहां भी ये नीचे जा रहा होगा, यहां भी ये जा रहा होगा ये, और यहां पर ये टकरा गया, ठीक है। लास्ट 2 सेकेंड में वो कितना गया 40 मीटर। तो अपने को पता करना है यार कितने हाइट से ड्रॉप किए। तो बताओ यहां की वेलोसिटी कितनी, क्या यहां 0 होगा क्या, नहीं। अपने को पता करना है ये h, ठीक है। अपने को ये पता करना है h। क्या किया जाए, लास्ट 2 सेकेंड में ट्रेवल किया 40 मीटर। ये 40 तो ये कितना बच गया h माइनस 40, ठीक है। ये h माइनस कितना 40। मान लिया यहां से यहां पहुंचने का टाइम t, तो ये 2 सेकेंड, तो यहां से यहां का टाइम कितना t माइनस 2 सेकेंड। देखते हैं पहले क्या होता है। मैंने इक्वेशन यूज किया यहां और यहां, चलो कुछ नाम दे दिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। देखिए अपन कहां फंसते हैं, कुछ बढ़ते आगे। ये बताओ फॉर ए टू बी नीचे गया क्या हुआ माइनस h माइनस 40। ड्रॉप किए तो u कितना नीचे गया, तो g भी कितना -10/2 इंटू टाइम कितना, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल। तो यहां से आ गया h माइनस 40 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट नीचे, जी भी नीचे, दोनों का माइनस माइनस घट गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गया, कहां से कहां लगाया ए से बी। अब देखते हैं अगर हम ए से सी अप्लाई करें तो क्या लिखोगे बताओ। ए टू सी कितना नीचे गया -h,
ड्रॉप किए तो 0 माइनस 10/2 कितना टाइम टी स्क्वायर माइनस गया यहाँ से तो h किसके इक्वल 5t स्क्वायर। अब क्या करोगे इसके बाद सोचो, इक्वेट कैसे करोगे यार, माइनस कर दो सेकेंड माइनस फर्स्ट तो h क्या हो गया कैंसल, क्या निकल गया टाइम, और जब वो टाइम निकल गया क्या चाहिए अपने को h, रख दो यहां पर h आ जाएगा। कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, h माइनस h क्या हो गया 0, क्या बच गया 40। चलो RHS में, RHS में 5 लो कॉमन, टी स्क्वायर माइनस करना है, उसको ओपन करो, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ठीक है। ये 8 से कैंसिल हो गया 8, उधर चलो टी स्क्वायर, इसको ओपन करोगे माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4, टी स्क्वायर गया माइनस 4 किधर ले आओ, कितना हो गया 12 इक्वल टू 4t, तो टाइम कितना गया 3। क्या चाहिए मुझे h, रख दो, सो h इक्वल टू 5 3 स्क्वायर, कितना आंसर 45 मीटर, आंसर 45 मीटर। आंसर 45 मीटर।
आंसर 45 मीटर। अब बताता हूं इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक। लिख लिया? एक ऐसा क्वेश्चन लिखो, एक ऐसा क्वेश्चन लिखो, फिर बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। लिखिए। An object is dropped from height h. An object is dropped from height h. Okay. If distance traveled by it in last 3 seconds, distance traveled by it in last 3 seconds, last 3 second, last 3 second, 75 meter, 75 meter, then calculate height h, g लेना है 10, then calculate height h, g लेना है 10। सेम क्वेश्चन इस बार मैंने क्या दिया, लास्ट 3 सेकेंड। कोशिश कीजिए। सेम क्वेश्चन, बस लास्ट 2 की जगह दिया मैंने लास्ट 3, लास्ट 2 की जगह दिया मैंने लास्ट 3। सेम अप्रोच, कोशिश कीजिए, तब बताएंगे शॉर्ट ट्रिक।
सेम क्वेश्चन, कितना ट्रेवल किया था? ये 75 कितने सेकंड में? 3 सेकंड। तो ऊपर का टाइम कितना? t-3। और ये हाइट कितना? h-75। तो ऊपर लिखे हो गए h-75। सेम वही क्वेश्चन है, माइनस ये रहा t-2 की जगह t-3। तो h माइनस कितना था? 75। तो ये रहा h-75 ये, ठीक है। टोटल h इक्वल टू ये h इक्वल टू 5t²। सेकेंड माइनस 5, तो यहाँ कितना आ गया और यहाँ कितना आ गया? 75। यहाँ से 5 कॉमन, t² माइनस t-3 का स्क्वायर, तो ये कितना? 60। और ये कितना? +9 माइनस किए हो गए, ये कितना हो गया? 75। सेम वही क्वेश्चन था। 15 t² माइनस t² प्लस 60 और -9, ये गया 9 इधर कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 24। तो यहाँ से आया 24 किसके इक्वल? 60। तो टाइम कितना आ गया? 4। 5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 80 मीटर। आ गया था सभी लोगों का? सेम वही क्वेश्चन था, इस बार आ गया लास्ट 3 सेकेंड। तो जब भी क्वेश्चन अब लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 3 सेकेंड वाला हो, अब सीखो उसका शॉर्ट ट्रिक, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। स्कूल में आएगा तब तो यही मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, तुम बताते शॉर्ट ट्रिक। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी where g equal to 10, then calculate distance traveled by it, then calculate distance traveled by it in दो क्वेश्चन है। इन पहला क्वेश्चन है इन 4 सेकेंड और दूसरा क्वेश्चन है इन 4th सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 4 सेकेंड, इन 4th सेकेंड, इन 4 सेकेंड और इन 4th सेकेंड। याद करो, इन 4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड में डिफरेंस। 4 सेकेंड 0 to 4, 4th सेकेंड 3 to 4, 4th सेकेंड 3 to 4, 4 सेकेंड 0 to 4। बताइए आंसर। चलो देखो, एस का फॉर्मूला क्या था? ut प्लस हाफ GT², नीचे गया -h,
u कितना 0 -10/2 कितने टाइम में 4 सेकेंड 4 का स्क्वायर h इनफैक्ट h नहीं, चलो h निकाल दो क्योंकि h से कन्फ्यूजन होगा कहीं वो हाइट तो नहीं है, ऐसा करो माइनस एस ही डालने दो, माइनस माइनस गया s इक्वल टू 5 इंटू 4 का स्क्वायर 5 इंटू 16 कितना आंसर ये निकला इन 4 सेकेंड। याद करो फोर्थ इक्वेशन क्या था एस एन इक्वल टू यू प्लस जी बाय 2 यही था ना। इसमें निकालो यू कितना 0 ठीक है। ये निकालना है किसमें फोर्थ सेकेंड -10/2 5 फोर्थ सेकेंड एन की वैल्यू 4 -1 माइनस माइनस गया 8 -1 7 7 into 5 35। नहीं समझ में आया क्या क्या हुआ ध्यान से इन 4 सेकेंड 3 to 4 इन 4 सेकेंड 0 to 4। एक चीज और मिसकंसेप्ट सुनो ध्यान से समझिएगा। जब यही डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर बोलते हैं वेलोसिटी एट 4 सेकेंड तो t इक्वल टू एग्जैक्ट 4 3 to 4 ने ध्यान सुनना। जब क्वेश्चन रहे वेलोसिटी एट 4 सेकेंड तो एग्जैक्ट t इक्वल टू 4 जिसको क्या बोलते हैं इंस्टैंटेनियस, जिसको क्या बोलते हैं। तो अपने एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होता है। सुनो ध्यान से, मैं दौड़ते हुए जा रहा हूं, किसी ने पूछा 4 सेकेंड तो फोर्थ पर अगर किसी ने मेरा पिक्चर लिया तो फोर्थ पर ये है, किसी एक इंस्टेंट पर तो मेरा ये पोजीशन है। अरे टाइम दोगे तब तो हम आगे जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना जब वेलोसिटी होता है तुम दौड़ रहे हो, कोई दौड़ रहा है 4 सेकेंड भाग रहा है वेलोसिटी है ठीक है, बट 4 सेकेंड एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है क्योंकि इंस्टैंटेनियस उस मोमेंट पर आगे गया ही नहीं तो कितना 0। तो ध्यान से वेलोसिटी पूछा जाए 4 सेकेंड तो एट 4, एक्सेलरेशन एट 4 सेकेंड तो एट 4, बट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4th तो 3 to 4 याद रहेगा। तो वेलोसिटी अगर पूछे 4th तो इंस्टैंटेनियस, एक्सेलरेशन तो इंस्टैंटेनियस, बट इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड देन 3 to 4 समझ आ रहा है। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, बट इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ठीक है। ये समझा दिया मैंने डिफरेंस। इन 4 सेकेंड 0 to 4, 4 सेकेंड 3 to 4 किसकी बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एट पुट एट 4th तो निकालते बिल्कुल 4 पर 3 to 4 नहीं ठीक है। अब यहीं से हम बना रहे हैं शॉर्ट ट्रिक जो उसको समझना, ध्यान देना क्या बन रहा है उस शॉर्ट ट्रिक में। वो समझ जाओगे तो वो टाइम कुछ बच जाएगा बट सीखना भी चाहिए। देखो समझो यार इस एस एन का फॉर्मूला क्या था u प्लस जी बाय 2 2n-1 ठीक है। ड्रॉप के तो u कितना हो गया 0। ध्यान सुनना S1 फर्स्ट सेकेंड में, S2 S3 S4 की वैल्यू बताओ। जब यहां 1 रखोगे तो 2 - 1 1, 10/2 कितना हो गया 5, 2 रखो 2 रखो, अरे सब बोलो तो 10/2 5 into 3 15, फिर आएगा 25, फिर आएगा 35 किस रेशियो में 1 3 5 7 और क्या फिर होगा 9, फिर उसके बाद क्या होगा
ठीक है तक? अब सुनो, ध्यान सुनना, इसका जो पहले क्वेश्चन था, जो पहले था, इन लास्ट 2 सेकेंड डिस्टेंस टेबल कितना था? देखो कॉपी चेक करो। इन लास्ट 2 सेकेंड डिस्टेंस टेबल 40। देखो किस दो का सम 40 है? किस दो का सम 40 है? क्योंकि लास्ट 2 सेकेंड बोला गया है। देखो किस दो का सम 40 है? यही दो है ना 45। यहां से यहां जोड़ दो, आंसर 45 था। लास्ट 2 सेकेंड 40, तो ये लास्ट 2 सेकेंड है और ये शुरू वाला है, तो 40 + 5 45। इसके बाद क्या क्वेश्चन दिए थे? लास्ट 3 सेकेंड। देखो किस 3 का सम 75 है? किस 3 का सम 75? किस 3 का सम 75? इस 3 का होगा क्या? और ये दो मिलके 80 हो गया। किस 3 का 75 है? यही है ना? तो यहां से यहां 70, तो यही है लास्ट 3 सेकेंड, और स्टार्टिंग का ये था, तो आंसर कितना आया था? 80 आया था। नहीं समझ में आया? तो जब ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर। एक चीज, अगर क्वेश्चन में रेशियो पूछा जाए, ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए रेशियो बताओ, 1 3 5 7 9, ठीक है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि, अब सुनो प्लीज ध्यान सुनो, अरे इधर ध्यान दो, क्वेश्चन ये होता, इन लास्ट 2 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल 80 मीटर, तो बताओ हाइट ऑफ बिल्डिंग ढूंढो। किस दो का सम 80 है? किस दो का सम 80? इस दो का सम 80। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग यहां से प्लस कर देना। इन लास्ट 2 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल 60 मीटर। देखो इसको, हमको मत देखो। किस दो का सम 60 मीटर है? इस दो का 60 है, तो आंसर क्या होगा? 60 + 20, आंसर कितना? 80 मीटर। ठीक है? तो सिर्फ ये लिख दो, तुमको याद रहेगा। बट मेथड जब आएगा स्कूल में तो उसी मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। बट ये भी कंसेप्ट याद रखना, जब भी आए लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 3 सेकेंड, तो इससे टाइम बचेगा। तो सुनो फिर से वापस, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए, पहले 1 सेकेंड में कितना नीचे गया? 5। अगले 1 सेकेंड में कितना गया? 15। फिर नेक्स्ट में कितना गया? 25। तो ये रहा फर्स्ट सेकेंड में, ये रहा सेकेंड सेकेंड में, ये रहा थर्ड में। मेरा जो कुछ देर पहले क्वेश्चन था, इन लास्ट 2 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल कितना था? 40 मीटर। तो अब बताओ किस दो का सम 40 है? इस दो का सम। तो वह लास्ट 2 सेकेंड कौन होगा? सेकेंड और थर्ड। वह लास्ट 2 सेकेंड कौन है? सेकेंड और थर्ड। इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम कितना निकाला था तुमने? 3 सेकेंड। ठीक है? इन लास्ट 2 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल 40 मीटर, सॉरी 60 मीटर। तो कौन सा 2 सेकेंड लास्ट वाला है? वो ये दो। तो ये है लास्ट 2 सेकेंड। तो पूछा गया है हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये है लास्ट 2 सेकेंड। तो ये किधर रहा? फर्स्ट। ये क्या रहा? सेकेंड। तो जिस दो का सम हो जाए वो शुरू से क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। बट एक्चुअल मेथड ये स्कूल में आ गया, तो वैसे सॉल्व करना, ऐसे नहीं।
क्या नेक्स्ट लिखो अगला क्वेश्चन। ए टैक्सी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, टैक्सी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट एक्सेलरेट एट द रेट, it accelerate at the rate f, symbol f, initially f, it accelerate at the rate f for distance s, accelerate at the rate f for distance s, then continue to move, at constant speed for time t, and then decelerate at the rate f by 2 and come to rest. If total distance traveled by it 15s, total distance traveled by it 15s, then calculate value of s. ये क्वेश्चन एम्स में भी आया था और फिर जेई मेंस में भी आया था। मैं इवन आंसर लिख रहा हूँ। जो एस पूछा गया है, एस की वैल्यू एफ टी स्क्वायर बाय, आंसर ये है एफ टी स्क्वायर बाय 72, आंसर है एफ टी स्क्वायर बाय 72। कुछ दूर तक हम लोग साथ में विजुलाइज करें फिर सॉल्व करना। देखो कुछ दूर तक हम लोग साथ में थोड़ा विजुलाइज करें। पहले क्वेश्चन है क्या यार, आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन था सो क्या था, एक्सलरेट, ब्रेक लगाए रुक गया, यहां एक्सलरेट बीच में एक्सलेट करना बंद कर दिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम ग्राफ से समझाएं सिर्फ, तो ध्यान दो क्वेश्चन क्या था, स्पीड बढ़ा फिर कांस्टेंट स्पीड से गया और फिर स्पीड को कम किया। क्वेश्चन इस बार ये है, इस क्वेश्चन का ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड बढ़ाए फिर बीच में कांस्टेंट स्पीड से गए, ठीक है। और बताना क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्सलेट किया एफ से कितने डिस्टेंस तक, एस। तो यहां से अगर हम इसको लाइन से समझाएं, यहां से चलना स्टार्ट किया, कितना दूर गया, एस, ठीक है। यहां का एक्सलरेशन कितना था, एफ। यहां से यहां की वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। यहां से यहां की कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। फिर यहां से यहां क्या हुआ, रिटार्डेशन। कितने का रिटार्डेशन है, तो ए कितना लिखो मैं, -f/2। यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, 0। यहां भी रुक गया तो यहां भी वेलोसिटी 0। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15s। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट क्वेश्चन ये रहा। टोटल गया 15s, स्टार्टिंग में ये था s, बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बताना है s की वैल्यू। आंसर ये t क्या है, t कौन सा टाइम है, टोटल टाइम है क्या, t कौन सा टाइम है, पढ़ो क्वेश्चन ठीक से। अरे नहीं, t कौन सा टाइम है, बस यहां से यहां का टाइम t दिया हुआ है। इस बार ये है टाइम t, ये टाइम t। शुरू का टाइम नहीं दिया हुआ है, बाद का भी टाइम नहीं दिया हुआ है। कोशिश करो, थोड़ा मुश्किल होगा बट ऐसे क्वेश्चन एम्स में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे मुझे याद आ रहा है।
थोड़ा हिंट दे दूं। सबसे पहले तुम ये सोचो, ये वाला डिस्टेंस 2s क्यों है, और यहां से यहां का डिस्टेंस ये 2 और ये s, तो बचा कितना 12s। पहले तो ये सोच लो, पहला 2 ये सॉल्व किया मैंने, वो 2s क्यों, ये 12s क्यों, ये सोचो, अपना काम हो जाएगा। पहले ये सोचिए, बीच वाला 12s क्यों, ये वाला 2s क्यों। मैं डायरेक्ट सोच लिया, आपको एक तरीके से बताओ। सुनो बेटा, कैसे, ध्यान दो, इधर देखो, यहां पर वेलोसिटी अगर vm है तो यहां भी वेलोसिटी vm, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। अब सुनो मैंने क्या किया, कुछ नाम दे दिया, ये था A, B, C और D। ध्यान देना हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने यूज किया A और B। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं A और B पर। A और B के लिए लिखा मैंने V इक्वल टू U प्लस S दिया हुआ है, T नहीं, टाइम्स मतलब नहीं, S है, तो वही चेक हो जाएगा, वो 2s हो या और कुछ होगा। देखो ध्यान से, तो यहां से यहां लिखा मैंने Vm स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2fs। ठीक है, यहां से यहां का मुझे नहीं पता था 2s हो या कुछ और होगा, देख लेते हैं। यहां से यहां कितना मान लिया, s1, क्या मान लिया। अब मैं यूज कर रहा हूं C2D। क्वेश्चन मत समझने की कोशिश करो, डरना बिल्कुल नहीं, समझना है हर डेप्थ तक। 1D आपके पूरे ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा सोचने के लिए। ये चैप्टर ऐसा है, आगे का हर चैप्टर आसान है। C से D के लिए ये यूज किया, C से D फाइनल 0, 0 स्क्वायर, इनिशियल Vm, रिटार्ड हुआ माइनस 2f/2 इंटू S1, मुझे नहीं पता था। ठीक है, अब बताओ, यहां से इसको इधर ले आए, ये माइनस माइनस कट गया, ये 2 कट गया, तो बताओ इससे हम लिख दूं मैं Vm स्क्वायर किसके इक्वल, Fs1। ठीक है, और अब बताओ LHS सेम तो RHS भी सेम, तो बताओ यहां से Fs1 किसके इक्वल, 2fs, F कैंसल, तो S1 कितना हो गया। कुछ समझ में आया। अब थोड़ा मेरी तरह सोचो कि मैंने बिना इतना लिखे हुए कैसे सोच लिया वो 2s है, क्योंकि आपको मेरी तरह बनना है। ये तो लिख के समझा दिया मैंने, बिना लिखे हुए कैसे सोचते यार, वो मैंने सोच लिया वो 2s है। तुम भी सोचो, जितने से तुम एक्सलरेट करो उतने से रिटार्ड करो तो उतने ही दूर जाओगे। ठीक है, तुमने एक्सलरेट किया, ये जो रिटार्डेशन है वो क्या हो, कम हो, मतलब ब्रेक धीरे से लगाओ तो अधिक दूर जाओगे, ब्रेक तेज लगाओ तो जल्दी रुकोगे। इसने ब्रेक धीरे लगाया, तेज लगाया, धीरे लगाया, क्योंकि एक्सलरेट किया F से और ब्रेक लगाया उसके आधे से, तो ब्रेक अगर आधा कर दिए तो डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दिया ये S है तो ये कितना है 2s। ठीक है, टोटल कितना था 15, तो ये समझ में आ गया, ये S ये 2s, तो ये कितना 12s। ठीक है, तो कुछ तो एक आध लिंक टूटे, भाई क्वेश्चन बहुत सारे लिंक होते हैं, तो 2 लिंक टूट गया, ये S निकल गया और ये कितना लग गया 12s। अब आगे सोचो क्या करें भाई। कोई भी अगर मुश्किल चीज होता है, कोई पजल होता है, तो धीरे धीरे अपन खोलता है, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो एक एक करके अपन खोल रहे हैं। 2 पॉइंट खुल गया, आगे सोचना अब क्या करें, आगे सोचना है अब क्या लाना है, अपने को ये लाना है। 2 चीज सॉल्व हो गया कि यहां वाला डिस्टेंस कितना 2s, वहां वाला 12s। लॉक इसमें क्रैक करो,
कोशिश करो, जितना सोचोगे उतना ब्रेन वो एकदम एक्टिव होगा। कुछ और लोग तोड़े हम, क्या आप तोड़ोगे? आ गया, बहुत बढ़िया, एक ने तोड़ दिया भैंस, और टूटेगा, कोशिश करो। क्या हम 12s को लिख सकते हैं VMT? बोलो, क्यों लिख सकते हैं? यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम 12s बढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ आते जाएगा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस 12s इक्वल टू VM इंटू टी। यहां से यहां तक क्या हम VM निकाल दें? S पता है, F पता है, यहां से VM निकालो, ठीक है। ये लगाया किसके बीच? ए और सी। ए और सी लगाओ, ए और बी, फिर से ए और बी, बढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ आते जाएगा। ए और बी के लिए VM स्क्वायर इक्वल टू G स्क्वायर प्लस 2FS, ठीक है। 2FS उस क्वेश्चन में किसके किसके टर्म में आंसर है? S इक्वल टू FT स्क्वायर बाय 72। करो करो, कोशिश करो। एक का आया, कुछ और का आएगा, एक का आया तो औरों का भी आना चाहिए। कोशिश कीजिए। दो लोगों का आ गया, कोशिश कीजिए, बिल्कुल आएगा, डरो मत, जो है इसी में है। कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं कोई क्रैक करते रहिए, आ ही जाएगा।
कोशिश कीजिए, 3 लोगों का आ गया भाई, तो और भी लोगों का आएगा। चलिए बोलिए, आपने कैसे किया इसमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 144s स्क्वायर इक्वल टू वीएम स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर क्या किया? वीएम स्क्वायर यहाँ रख दिया, 144s स्क्वायर, वीएम स्क्वायर कितना? 2fs इंटू टी स्क्वायर। एस एस क्या हो गया? कैंसल, एस निकालना था, कितना आ गया? एफ टी स्क्वायर बाय 72। आपने यही किया था, कुछ और किया था? बोलो क्या किया था, देखो बोलो, बहुत सारे तरीके हैं भाई। उन्होंने स्क्वायर कर दिया, बोलो अब तक। इन्होंने यूज किया वी एम स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 है, चलो 0 स्क्वायर प्लस 2fs। फिर क्या किया? कहाँ पर? इस पर बता ना क्या किया तुमने? 12s इक्वल टू एस या 12s, कहाँ पर? यहाँ पर एस। हाँ क्या लिखा बताओ? एस इक्वल टू, रुक जाओ वीएम के, हाँ बोलो। हाँ तो वही तो हुआ, फिर वही चीज हो गया। वहां से रखा वीएम कितना? 12s बाई टी, तो वीएम रखा 12s बाय का होल स्क्वायर इक्वल टू 2fs। फिर वही चीज आ गया। समझ में आया क्या क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अरे ये छोड़ो, पहले लॉजिक्स बताओ। एक्सीलरेट की ऐप से ब्रेक लगाए धीरे से, ब्रेक लगाए आधे से, तो डिस्टेंस क्या हो गया? डबल। वो s तो ये क्या हो गया? 2s। टोटल कितना था? 15s। ये 2s, वो s तो 3s, बचा कितना? 12s। बचा कितना? तो भाई यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या था? कांस्टेंट। तो 12s इक्वल टू वी एम इंटू डी। ठीक है, अब इन्हीं का सबसे सिंपल है, स्क्वायर बोथ साइड, 144s स्क्वायर वी एम स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहां से यहां a से b, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो यहां से s, ठीक है। अब इस वैल्यू को उन्होंने क्या कर दिया? वीएम स्क्वायर वहां रख दिया, इसको स्क्वायर, वीएम स्क्वायर कितना? 2fs, तो ये 2fs, एक एस कट गया। अगली क्लास में पढ़ेंगे सिर्फ वेरिएबल एक्सलेशन। आज